नमस्ते दोस्तों। हम पिछले 3 बार से चक्रा की हम एक सीरीज चला रहे हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। उन 7 चक्रों के स्थान के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में और हर तरह की बातें हम चक्रा पे डिस्कस कर रहे हैं। आज का दिन हम बात करेंगे हमारे अनाहत चक्र की। जो हमारे दिल का चक्र होता है वो हमारा अनाहत चक्र, जिसमें प्रेम है, प्यार है, कुट कुट कर हमारे शरीर में प्रेम भरा हुआ है। उसको उसके लिए जो जिम्मेदार है वो है हमारा अनाहत चक्र। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे अनाहत चक्र से। अनाहत चक्र का स्थान हमारे बिल्कुल चेस्ट सेंटर पर होता है। बिल्कुल जहां हमारा चेस्ट रहता है, बिल्कुल चेस्ट सेंटर पर हमारा इसका स्थान होता है। हृदय के बीचों बीच में स्थान होता है इसका। स्टर्नम के यहाँ पे पीछे, स्टर्नम के पीछे हमारा इसका स्थान होता है, जिसमें प्रेम है, करुणा है, दया है, फार्ग्यूनेस है, सब कुछ चीजें इसी के अंदर रहती है। तो ये हमारे बिल्कुल हमारे शरीर का चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, जिसमें प्रेम, करुणा, दया सब कुछ भरा हुआ है। अनाहत चक्र का अर्थ होता है जो कभी न टूटे। अगर जिसका अनाहत चक्र बैलेंस रहा तो वो जीवन में कभी भी नहीं टूट सकता। कई बार देखा होता है हमने कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा, बहुत काम करता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ रहता है। अंदर से उसको इच्छा का अभाव होता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। उसको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, उसके संबंध बहुत लोगों से खराब रहते हैं। इसका मतलब कि उसका अनाहत चक्र बैलेंस नहीं है। तो जिसका अनाहत चक्र बैलेंस रहता है वो कभी नहीं टूट सकता। वो जीवन में ऊंचाइयां 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 ही लेकर जाता है और हमेशा तरक्की करता है। अब जैसे हर चक्रा रहते हैं, हर चक्रा का मैंने बताया था कि हर चक्रा का अलग अलग रंग होता है। तो हमारा जो अनाहत चक्र है इसका रंग होता है ग्रीन। इसका बीज मंत्र होता है यम। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है, तो इसका बीज मंत्र होता है यम। और ये 12 पंखुड़ी वाला होता है, कमल के फूल के समान होता है। यह शिव और शक्ति का प्रतीक होता है। हमारे हृदय में, दिल में, स्थान में शिव और शक्ति बैठे रहेंगे तो हमें जीवन में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। सभी से प्रेम रहेगा, सबसे बरकरार रहेगा। आप देखते हैं जब शिव जी साधना में बैठते हैं उस वक्त उनके चेहरे पर पूरी रोशनी रहती है, पूरी मुस्कुराहट रहती है। वही मुस्कुराहट आपके शरीर में हमेशा दिन भर रहेगी जब आपका अनाहत चक्र बैलेंस रहा। फिजिकल की दृष्टि से इसका जो रहता है ग्लैंड, ये थाइमस ग्रंथि जो रहती है, वो थाइमस ग्रंथि हमारे यहाँ पर रहती है। उसकी जो इम्यूनी सिस्टम का काम करता है, हमारा हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है वो इससे मजबूत रहता है। एंड रेस्पिरेटिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये दोनों भी अनाहत चक्र से संबंधित होते हैं, जिसमें फेफड़े, ट्यूब्स, ये सब कुछ आते हैं। और हमारा जो कार्डिक मसल्स रहती है वो भी हमारी थाइमस ग्लैंड से जुड़ी हुई रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा थाइमस ग्लैंड और अनाहत चक्र का कितना आपस में संयोग है। अगर हमारा चक्र बैलेंस रहा तो हमें कभी दिल की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे हमारे कभी भी फेफड़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा शरीर संतुलित रहेगा। तो इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस रहेंगे तो बीमारियां इससे दूर भागेगी। अगर हमारे हार्ट में कोई जरा सी भी प्रॉब्लम हुई तो सीधा इसका असर हमारे ब्लड प्रेशर पर जाता है। ब्लड प्रेशर से जाता है तो हमारा दूसरा चक्र खराब होता है, मणिपुर चक्र खराब होता है। मणिपुर चक्र खराब होता है तो पेनक्रियाज खराब होता है। जब पेनक्रियाज खराब होता है तो शुगर की प्रॉब्लम होती। जब शुगर, ब्लड प्रेशर और हृदय में अगर तीनों का कॉम्बिनेशन बैठता है तो हमारे को एक डिश गिफ्ट में मिलती है, वो एक किडनी। तो एक साथ अगर ये सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक होती है, अगर आपके चक्रा बैलेंस नहीं हुए, आपके ग्लैंड बैलेंस नहीं हुए, तो हम हमारे जीवन में पूरा टाइम हमारी पढ़ाई में देते हैं। कोई व्यक्ति पूरा पढ़ाई लिखाई करके हम बहुत बड़े आदमी बनते हैं। जब हम बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं उस वक्त अपने शरीर का ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। दिन भर कमाने में लगे रहते हैं, दिन भर कमाने में लगे रहते हैं, हम हमारे शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहते हैं। जब हम पढ़ते थे, जब हम लिखते थे, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो हमारी शारीरिक गतिविधियां संचालित होती थी। जब वो शारीरिक गतिविधियां हमारी संचालित होती थी तो हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जब आप पढ़ लिख के अच्छी डिग्री लेके बड़े आदमी बन गए, जब आपका सपना पूरा हुआ,
जब आप कमाने पे आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि मेरे बहुत दौलत आ रही है, लेकिन वो दौलत किस काम की जब आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा। दौलत तो बहुत पैदा कर लिया आपने, दौलत तो बहुत कर लिया आपने, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर, आपको हार्ट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, शुगर है, तो आप उस दौलत का क्या करेंगे? आप उस दौलत को उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके चक्रास मजबूत होना चाहिए, आपके चक्रा अनब्लॉक होना चाहिए, हमारे चक्रा बैलेंस होना चाहिए। जब ये बैलेंस रहता है तो हमारे दिल में प्यार, हमारे एम्पैथी, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस मतलब किसी भी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया तो हम चलो जाओ भूल जाओ। अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसको धन्यवाद दें। अगर हमारे दिल से ये फॉरगिवनेस चला गया, हमारे दिल से में अगर फॉरगिवनेस आ गया, हमारे दिल में अगर फॉरगिवनेस वाली चीज आ गई तो हम सब कुछ जीत लेंगे। जब हम किसी को माफी करने लायक हो जाएंगे तो हमारे दिल में कोई बोझ नहीं रहेगा। अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमको बुरा बोल दिया, वो बात हम दिल में लगा के बैठ जाएंगे, तो जब वो बात हम दिल में लगा के बैठेंगे तो उसका तो कुछ भी नहीं जाएगा। जो हमें कुछ बोल के गया है हम उसी चीज से अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। जब उसके अंदर ही अंदर जलते रहेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होगी, और हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होगी तो हमको ही खराब करेगी। इसलिए अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो भूल जाओ, माफ करो उसको। ये भाव हमारे मन में आ जाता है जब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होता है। हम इमोशनल हीलिंग होती है, हम अपने आप को हील कर लेते हैं। अगर कुछ हुआ हम मन में सोचते हैं, हम अफर्मेशन करते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरा ठीक हूं, तो आपका दिल अपने आप इस सारी चीज को हीलिंग कर देता है। रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप सबसे बेहतर रहती है। आपका ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, दोस्तों के साथ कहीं पे भी आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। आप लोगों के बीच में प्रसिद्ध रहते हैं कि अरे वो व्यक्ति का आचरण बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होना चाहिए। और अगर ये अनबैलेंस हुआ तो वही चीज जो बैलेंस में होती है, और अगर अनबैलेंस हुआ तो वही चीज होगी कि हमारे किसी से रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, हमारे मन में दया नहीं रहेगी, हमारे मन में करुणा नहीं रहेगी। अगर दया और करुणा हमारे मन में नहीं रहेगी तो हम किसी भी भले से जानवर हो या इंसान हो उसकी कद्र नहीं कर पाएंगे। जब हम उनकी कद्र नहीं कर पाएंगे तो सामने वाला हमारी कद्र नहीं करेगा और हमारे संबंध सबसे बिगड़ते जाएंगे। इसलिए इस चक्र का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हेल्थ में देखेंगे तो अगर हेल्थ आपकी अस्थमा, चेस्ट में प्रॉब्लम, पुअर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी भी खराब होगी और आपको बार बार सर्दी लगने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो आपके फेफड़े में भी प्रॉब्लम रहेगी। इसके साथ ही फेयर, आपको हमेशा किसी चीज से ऐसा लगेगा कि मन में, जैसे दिल में रहता है ना, धड़कन बढ़ी हुई रहती है कि ऐसा कुछ गलत नहीं हो जाए मेरे साथ, कुछ मेरे साथ गलत नहीं हो जाए। इसी तरह के आपके ठाट आते रहेंगे और इस ठाट को हमको खत्म करना है। इस ठाट को हमें खत्म करना है तो हमें हमारा अनाहत चक्र बैलेंस करना होगा। अब आते हैं इसको बैलेंस कैसे किया जाए। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे जीवन में हंसी खुशी, प्यार, मोहब्बत, कॉन्फिडेंस सब कुछ रहेगा। उसके लिए है भुजंग आसन। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था स्वादिष्टान चक्र में, वहां पर भी भुजंग आसन। तो अगर आप भुजंग आसन करते हैं, और भुजंग आसन तो आपको दो तरह का फायदा देता है, स्वादिष्टान चक्र में भी और अनाहत चक्र में भी। एक आता उत्कट आसन, उत्कट आसन, फिर आता है गरुड़ आसन, गरुड़ आसन भी करें आप। और अनाहत चक्र के लिए, अनाहत चक्र के लिए आपको बालासन भी करना चाहिए, जिससे आपका अनाहत चक्र बहुत ही बैलेंस रहता है, ना ऊपर रहता है न नीचे रहता है। इसके लिए जो मैंने आपको बताया था कि हम जब आराम से जब बैठेंगे, कि जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, जब हमारे अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए जब हम ध्यान में बैठेंगे तो उस वक्त 3 तरह की मुद्रा लगाई जा सकती है। मुख्य पहली होती है हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा को कैसे लगाना है, ये वाली फर्स्ट फिंगर को ऐसे मोड़ना है, सेकंड फिंगर को ये करके ऐसे लगाना है। सबसे पहले हृदय मुद्रा में लगा के बैठे, ये अंगुली, इसके बाद यूं, और दोनों हाथों की अंगुलियों करके आराम से आप बैठे आंख बंद करके। इसका जो बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र को बोलते हुए हम हरा कलर का ध्यान रखते हुए अगर हम ये करेंगे तो हमारा अनाहत चक्र
चक्र बैलेंस होगा। सबसे पहले आती हृदय मुद्रा। हम हृदय मुद्रा लगाकर हम यम का उच्चारण करेंगे। हृदय मुद्रा कैसे लगानी है, ऐसा इसको यूं करेंगे और उसके बाद ये तीनों उंगलियों को ऐसे करके ऐसे दोनों हाथों की यम 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 का उच्चारण आपको करना है आराम से बैठ के और हरा कलर का ध्यान रखना है। इसी तरह इसके बाद आती अनाहत मुद्रा। अनाहत मुद्रा में आपको करना क्या है कि ये जो फिंगर है आपको यहाँ पर लेना है, इस जो बीच वाली फिंगर है, बीच वाली फिंगर को ऐसे करना है एंड ये लगाना है आपको और इस तरह से लगा के हमारा हृदय के यहाँ रखना है। और जब हृदय के यहाँ रखेंगे और हम इसके लम का उच्चारण करेंगे, हरे रंग का उच्चारण करेंगे, हरे रंग का ध्यान करेंगे तो हमारा ये चक्रा बैलेंस होगा। इसके बाद आती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में क्या करना है, जो सबसे पहली वाली फिंगर है इसको यूं रखेंगे इस टाइप से अंगूठे के नीचे और दोनों अंगुलियों को ऐसा करेंगे। उसके बाद ये वाली भी एंड इस तरीके से आराम से बैठ के हम ध्यान करेंगे, लम का उच्चारण करेंगे तो हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होगा। जिसको थोड़ी भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की थोड़ी भी प्रॉब्लम है, उससे अपान वायु मुद्रा लगाकर ध्यान में बैठना है, यम का उच्चारण करना है और हरे कलर का ध्यान करना है तो इससे हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होता है। ग्रेटिट्यूड पढ़ना है, जब हम ध्यान के बाद ग्रेटिट्यूड पढ़ना है, हर किसी को हमको एक थैंक यू बोलना है कि आज कल हमारे जिस या तो शाम को हम रात को सोने से पहले बैठें, एक कॉपी लें, किताब लें और उसके अंदर दिन भर में जिस भी व्यक्ति से मिलें, जो भी अच्छे काम हो उसके लिए थैंक यू लिखेंगे तो ये हमारा लिए सबसे बढ़िया चीज होगी। और यम मंत्र का उच्चारण करना है ध्यान में बैठ के और हार्ड ब्रीथिंग करनी है, बिल्कुल डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग जब हम डीप ब्रीथिंग करेंगे तो हमारा अनाहत चक्र मजबूत होगा, हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होगा। तो ये था आज के अनाहत चक्र का पूरा विवरण। आप आज से ही अपने अनाहत चक्र को बैलेंस कीजिए और इस बैलेंस अनाहत चक्र से आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपकी तरक्की होगी, हर व्यक्ति आपसे प्यार करेगा, आप में लीडरशिप के गुण आएंगे और आप हर किसी से दया करुणा से बातें करेंगे, आपका सबसे व्यवहार ठीक होगा। तो आज से ही आप अनाहत चक्र को अपने मजबूत कीजिए। मैं जीतू शर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। नया वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा विशुद्धि चक्र के साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने यारों में और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मैं विशुद्धि चक्र के साथ आपके समक्ष वापस उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।